वन्य माता जी की गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब आज द्वितीय मंडल प्रज्ञोपनिषद का पाठ, उसको समझने का सारांश कोशिश करते हैं। सभी मिलजुल कर पढ़ते हैं। इसमें द्वितीय मंडल का प्रथमो अध्याय में सब नैमिषारण्यक क्षेत्र बताया गया है। ये क्षेत्र लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर गोमती नदी है। वहां पर यह स्थान गोमती नदी के तट पर, दक्षिण तट पर यह स्थान है। वहां सभी ऋषि मुनि लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? आर्यावर्त से, ब्रह्मावर्त से, काशी, कपिल वस्तु, सभी जगह से ऋषि मुनि अलग अलग जगहों से आकर समागम करते हैं। जैसे आज हम लोग इसमें जुड़ के एक साथ, दीदी किरण दीदी अमेरिका से हैं, कोई दीदी यूपी, बिहार, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, सभी जगह से, मैं कर्नाटक से हूँ, तो सब एक साथ मिले हैं और इसको पढ़ने के लिए बैठे हैं। उसी तरह ऋषियों का समागम क्यों होता था? लोगों के का कल्याण कैसे हो, लोगों का दुख जन कल्याण कैसे हो, उनकी समस्याएं कैसे दूर हो, इसके लिए वो लोग आपस में चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे। तो इसमें सबसे पहले इस आज के जो सत्र के सातों दिन के द्वितीय मंडल के अध्यक्ष जो हैं, वो आश्वलायन ऋषि हैं। आश्वलायन ऋषि हैं और इसमें आज के इसमें पूछ रहे हैं, सत्र का अध्यक्ष करेंगे, हर प्रश्न का उत्तर वही देंगे। और पूछने वाले हैं ऐत्रेय ऋषि। तो ऐत्रेय ऋषि पूछते हैं कि हे भगवान, मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं सुविधाएं प्राप्त है ना? समान सब मात्रा बराबर मिली हुई है। कौन सी सुविधाएं मनुष्य से प्रदत्त है? तो सूर्य की रोशनी मिल रही है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर चीज सबको बराबर है, मिट्टी है, सबको इक्वल मिल रहा है। किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं, कम ज्यादा, ऐसा नहीं है, सबको बराबर है। सुविधाएं समान मात्रा में है। फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पेट प्रजनन तक ही सीमित रह जाते हैं और जीवन भर बस ड्यूटी करो, खाओ, सो, पियो, बस इसी में जीवन बीत जाता है और सांसें चली जाती हैं। कुछ हैं जो पतित तिरस्कृत होकर निम्न स्तर से मतलब सहते हैं और दिन काटते हैं, किसी तरह बस दिन काट रहे हैं कष्ट में, पीड़ा में। और इसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ऊंचे उठते हैं और दूसरों को भी ऊंचा उठाते हैं, तो श्रेय प्राप्त करते हैं। तो ऐसे देवोपम महामानवों को यश और सम्मान भी मिलता है। तो इतनी भिन्नताओं का क्या कारण है कि सबको भगवान की तरफ से तो समान सामान्य सब कुछ मिला है ना? लेकिन हाथ, आंख, नाक, पैर, सब कुछ, ये मानव जीवन में तो सब कुछ, बुद्धि, सोचने की, सब कुछ मिला है समान बराबर, लेकिन ये भिन्नताएं क्यों है? तो आगे इसका आश्वलायन ऋषि उत्तर देते हैं कि मनुष्य, भगवान ने सभी मनुष्य समान बनाए हैं। भगवान ने सभी मनुष्य समान बनाए हैं और वो सबको, वो दया निधि जो है, सबको पुत्र के रूप में बराबर ही प्रेम करते हैं। प्यार में भी कोई नहीं कि हम उसको, मनुष्य भले कहे कि हमको दुख है तो हमको तो भगवान देखते ही नहीं है, आंखें बंद कर ली, लेकिन वो ईश्वर सबसे बराबर प्यार करते हैं। सभी को समान रूप से सुविधाएं भी दी हैं, है ना? परिस्थितियां भी प्रदान की हैं। जैसे दिन है तो रात भी हो रहा है, बुद्धि, शक्ति, सारा चीज। लेकिन उसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार मार्ग चुनते हैं। लोग क्या करते हैं? अब बुद्धि दे दिए, तो अब बुद्धि को हमको लगाना कहाँ है? ये मनुष्य पर स्वतंत्रता दे दी कि आप उसे लगाइए, कहाँ लगाएंगे। तो इच्छा अनुसार वो मार्ग चुन लेते हैं। अब हम चाहेंगे कि हमको धन ही चाहिए, तो वो धन कमाने के ही पीछे लग जाते हैं सारा जीवन। कोई चाहते हैं कि हमें विद्या चाहिए, तो वो विद्या की तरफ जाते हैं। तो जिस मार्ग पर वो चल पड़ते हैं, उस मार्ग पर वो पहुंच जाते हैं। और स्वार्थ और कुछ लोग हैं, तो इसी में वो बताते हैं कि तीन तरह के मनुष्य होते हैं। तीन तरह के, एक होते हैं नर पिशाच, एक होते हैं नर पशु, और एक होते हैं देव मानव, मान, है ना? तो इस तरह से, तो नर पिशाच कौन से हैं? जो स्वयं भी मतलब दूसरे को दुख देने में, जिनको बहुत दुख देने में ही मन लगता है,
हमेशा दूसरों को कष्ट पीड़ा दे के ही वो प्रसन्न रहते हैं, उसी में उनका जीवन खपता है, कैसे दूसरों का लूट लें, चोरी कर लें, खसोट लें, अपने ही भाई का संपत्ति हड़प ले, मतलब छोटी छोटी हर पल निम्न स्तर का कार्य करने में जिनका जीवन बीतता है, दूसरों को कष्ट देने में, वो नर पिशाच कहलाते हैं। और नर मानव जो पशु के रूप में जो होते हैं, पशु का क्या काम है, खाओ पियो सो, बस यही जीवन पूरा यही अरे जिंदगी मिली है ऐस मौज के लिए, बस खाओ पियो सो। इसी में नर पशु इस तरह के होते हैं कि वो जीवन भर धन कमाना है, खाना है, पीना है, सोना है, उसको दूसरे की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है। हमारे कारण किसी को दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही है, दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है, बस अपने सुख स्वार्थपरता में वो पूरा जीता है कि हम कैसे सुखी रह ले, इस तरह से वो जीवन जीता है। तो इसमें देखते हैं कि हमने द्वितीय मंडल के प्रथम इसमें हम 45 से 48 में है। और उसी में देव मानव जो है वो किस तरह के होते हैं, देव मानव वो अपने अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं, वो महत्वाकांक्षाओं को अपना विसर्जित कर देते हैं, उनकी कोई महत्वाकांक्षा खुद की नहीं रह जाती है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, वो स्वावलंबी और सुसंस्कारी होते हैं। उनके गुण कर्म स्वभाव जो होते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं और वो एक क्षण भी निरर्थक नहीं गुजारते। और उनके अंदर चार चीजें होती है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इसको जीवन में वो आदर्श के रूप में उतारते हैं। तो 48 तक यहाँ तक ये है। उसके बाद 49 और 52 में है कि आदर्शवादी जीवन जीने वाले जो होते हैं आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की बातें करते हैं, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की ही बारे में वो सोचते हैं जो देव मानव होते हैं। और इस तरह इसमें उन्हें देवताओं की निरंतर उनके ऊपर उनको सहयोग भी मिलता है और उन देवताओं का आशीर्वाद भी हमेशा निरंतर उनके ऊपर बरसते रहता है। वो आत्म संतोषी होते हैं, है ना, आत्म उन्हें कोई चीज का लोभ लालच नहीं होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को महामानव कहा गया ना, देव मानव कहते हैं। अब कहते हैं इनके ही कारण समूचा वातावरण महकने लगता है। जैसे हम लोग धूप चढ़ाते हैं भगवान को, दीपक दिखाते हैं, तो धूप का चढ़ाने का क्या, दिखाने का क्या महत्व है, वातावरण सुगंधित बने, हमारी वाणी में, आचार में, व्यवहार में हमारी वाणी मधुर बने। तो इस तरह के लोग इस तरह से प्रकाश फैलाते हैं, धूप दीप की तरह पूरा प्रकाश फैलाते हैं। आगे चलते हैं। और 62 से 65 में, हमारा कर्तव्य है कि जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। देव मानव का हम सब का ये कर्तव्य है कि हम जन जन को इसी मार्ग पर चलने के लिए, इससे क्या होगा कि महामानवों का उत्पादन इस विश्व में कल्प वृक्ष के उद्यान के लगने जैसा पुण्य फलदायक है। इस तरह के मानव को जब बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं तो वो वृक्ष के उद्यान लगाने जैसा पुण्यदायक फल, पुण्यदायक कार्य होता है। अब इसमें कहते हैं 70 से लेके 73 में कहते हैं हमारे देश में संतों का ही हमारा देश क्या है, संतों का ही है ना। सभी संत इसमें बहुत जन्म लिए, भगवान स्वयं भारत धरती को ही चुने और यहाँ जन्म लिए। तो यहाँ कहते हैं कि अब आत्म कल्याण का के मार्ग पर कदम बढ़ा चुके हैं, अब दूसरा चरण यह उठाना चाहिए कि संसार में देव मानवों के उत्पादन में जुट पड़े, संसार में देव मानवों के उत्पादन में जुट पड़े और इसी से संसार की सुख शांति बढ़ेगी। जैसे बाबूजी को गुरुदेव का आदेश हुआ कि वो देव मानव गढ़े, है ना, शिक्षक तैयार करें, तो उन्होंने शिक्षक तैयार किया, किरण दीदी जैसी शिक्षिका, सुभाष भैया, अमन भैया, नितिन भैया, बहुत सारे शिक्षक बने। तो उस और उनके द्वारा अब छोटे छोटे स्तर पे हम लोगों को वो सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि सब ऊंचा उठे। तो इस तरह से एक दीप से हजारों दीप जले,
सैकड़ों दीप जले और सभी देव मानव बने, ये प्रयास करना है, हम सबको करना है। हम 74 से 78 में 2.7 पेज नंबर में हम ऋषि की महान परंपरा को अपनाएं। और आगे क्या कहते हैं, महामानव बढ़ते हैं, ध्यान अंडरलाइन की बात है, महामानव बढ़ते हैं तो पशु सुधरते, पशु पशु के रूप में जो आदमी होता है वो सुधरते हैं, और पिशाच दबते हैं, पिशाच को डर लगता है, वो दबते हैं। तो यही, इसके बिना इसके बिना पृथ्वी पर सतयुग नहीं आ सकेगा, एकदम, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर सतयुग नहीं आ सकेगा। तो ये है प्रथमो अध्याय। अब हम लोग आते हैं द्वितीय अध्याय पर। द्वितीय अध्याय में फिर से हर इसमें सभी में अश्वलायन ऋषि ही हैं कहने वाले, अध्यक्ष और प्रश्नकर्ता कोई भी ऋषि हैं। तो यहाँ मौदगल्य ऋषि प्रश्न करते हैं, हे भगवान, कल आपने जो बताया कि उत्पादन अभिवर्धन की महिमा, महामानवों का उत्पादन जरूरी है, क्यों जरूरी है ये भी बताया। अब किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है, अब ये बताना पड़ेगा ना कि देव मानव कैसे बनेगा, किसको अपनाएगा, कौन सा व्रत उसे अपनाना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्या सोचना है, क्या करना है, तो देव मानव बनेंगे। तो वो हम सबको विस्तार में बताइए। तो आगे मुदगल्य महर्षि कहते हैं, धर्म ही एकमात्र अवलंबन है, धर्म को ही यानी अपनाकर हम लोग देव मानव गढ़ सकते हैं, बन सकते हैं। तो जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति पाते, सुरक्षित रहते और आगे बढ़ते हैं और श्रेय भी पाते हैं। आगे 8 से 12 में है, जिन्हें धर्म प्रिय है समस्त संसार से प्यार करता है। जिसे धर्म प्रिय है, ऐसे लोग जो होते हैं वो समस्त संसार से प्यार करते हैं, उसकी आत्मा बलिष्ठ होती है और ईश्वर का अजस्र अनुग्रह भी उन्हें मिलता है। आचरण धर्मात्माओं जैसा बनाना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो धर्म मार्ग पर चलेगा वह इस धरती का, धरती पर रहते हुए भी जो धर्म मार्ग पर चलेगा वो इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग के में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा। कहते ना, स्वर्ग कहीं यदि ऊपर है उसको इस भू पर लाना है, ए धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। और इसी धरती को संसार में, अब मोदगल्य जी फिर पूछते हैं कि संसार में तो अनेक धर्म है, फिर कौन सा अपनाया जाए, किसका आधार बनाया जाए, ये प्रश्न अब आ रहा है। तब आसोलायन जी कहते हैं कि धर्म एक ही है। इस बात को उन्होंने इस चैप्टर में 3 बार दोहराया है, धर्म एक ही है और वह सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार में शालीनता, चिंतन में उत्कृष्टता न होगी जब चरित्र में आदर्शवादिता होगी और व्यवहार में शालीनता का समन्वय ही धर्म है ना। तो क्या होगा, चिंतन उत्कृष्ट, हम लोग टीका लगाते हैं एक दूसरे को, क्यों लगाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है कि हम स्वयं ऊंचा उठे और दूसरे को भी ऊंचा उठाएं, नीचे से ऊपर की ओर चंदन लगाते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बातों को हम जानते नहीं है, बस हाँ चंदन लगाना है और लगा के घूम रहे हैं। तो चिंतन को उत्कृष्ट बनाना और चरित्र की आदर्शवादिता, कि हम जीवन में आदर्श को अपनाएंगे, घूस नहीं लेना है तो नहीं लेना है, सही रास्ते पर चलना है तो चलना है, आदर्श विवाह करना है तो करना है, ये जीवन में चरित्र में उतारना है। और व्यवहार में शालीनता, शालीनता बिना मोल मिलती है, माता जी का लाइन है, शालीनता बिना मोल मिलती है और इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है ना। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे 20 से 22 में उन्होंने मनुष्य के शरीर में ऐसा जो जीवन में उतारते हैं, जो चिंतन चरित्र और व्यवहार से उत्कृष्ट बनते हैं, वो
शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी देवताओं जैसा उनको श्रेय, सम्मान और आनंद मिलता है। आगे देखिए, बहुत सुंदर है, 23 से 27 तक, द्वितीय मंडल के दूसरे अध्याय में 23 से 27 श्लोक को ध्यान से अंडरलाइन कर सकते हैं। धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप बता रहे हैं अश्वलायन ऋषि कि वह शाश्वत, सनातन और ईश्वर कृत है। उसे कहते हैं कि धर्म तो आत्मा की पुकार है, और कहते हैं ईश्वर का निर्णय है और विश्व कल्याण का वास्तविक कारण है। कहते हैं, फिर से यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं कि धर्म खंडित नहीं हो सकता, धर्म को खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि क्षेत्र, वर्ग और समय काल खंड के अनुसार उसको अलग अलग इसमें बांटा गया, तो वो धर्म परंपराएं चल पड़ी, तो उसको संप्रदाय कहते हैं। उसको धर्म, धर्म नहीं बढ़ता, संप्रदाय बढ़ती हैं, संप्रदाय होते हैं, मत होते हैं, पक्ष अनेक हैं, है ना। उसके आगे कहते हैं 33 से 35 में, हमें धर्म, हमें संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए, संप्रदाय और धर्म का अंतर समझना चाहिए। सबका उद्गम एक ही है। जैसे बारिश होती है, सूर्य की रोशनी जो पड़ती है, तो उस सबको समान पड़ती है, सबके लिए समान है। वर्षा होती है, सबके लिए समान है, वो एक ही है। भले वो अलग अलग नदियों में, तालाबों में वो जाती है, बारिश का पानी जो होता है, लेकिन वो है एक ही। नदियां सब एक साथ ही समुद्र में जाके मिलती है। और फिर मुदगल्य जी कहते हैं कि हे महाप्राज्ञ, आपकी कृपा से हमने समझा कि महामानव और धर्म का महामानव बनने के लिए धर्म का आश्रय लेना पड़ता है। ठीक है, तो धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के आदर्श निष्ठ निर्वाह को कहते हैं। ये भी समझ में आ गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना और व्यक्तिगत कर्तव्यों को पूर्ण करना है। तो इसमें वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक जीवन में अपनाकर महानता अर्जित कर सकता है। वो कौन सा धर्म संप्रदाय है ना। तो अब कहते हैं, यहाँ पे धर्म के 10 लक्षण वो बताते हैं। आगे 39 से 42 श्लोक में बताते हैं धर्म के 10 लक्षण, जिसमें उसको दो दो का युग्म बनाकर वो उसमें बता रहे हैं। उसके आगे कहते हैं कि इस आगे चलते हैं तो 43 से 45 में कहते हैं वही 10 लक्षण जो है, उसके नाम हम एक एक करके आगे हर अध्याय में पढ़ते जाएंगे। जैसे सत्य और विवेक पहला है, दूसरा है संयम और कर्तव्य, तीसरा है अनुशासन और व्रत धारण, चौथा है स्नेह, सौजन्य और पराक्रम, पांचवा है सहकार और परमार्थ। तो ये 5 युग्म के रूप में, इसी को 5 प्राण, 5 लघु प्राण, 5 महाप्राण के रूप में इसी को पंच विद्या के नाम से जाना गया। योग शास्त्रियों ने इसी को यम और नियम के से समझाया। 5 यम के नियम, 5 यम और 5 नियम, है ना। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने इसी को विस्तार में आगे करके बताया। तो यहाँ पे कोई भी बहन यदि बताना चाहे कि 5 यम कौन से होते हैं, तो आप लोग बता सकती हो कि 5 यम कौन कौन से हैं। किनको याद है जल्दी से अनम्यूट करके बताएं। एक तरफा बात करने से बात बनती नहीं है। इसी को आगे 5 कोष भी कहते हैं। यम के 5 हैं, कौन सा? अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम के 5 है। ये सब जानना चाहिए हम सबको, हालांकि उतना विस्तार में यहाँ नहीं बताना है। लेकिन नियम कौन से 5 हैं? तो शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, आत्मा अनुशासन, ये है नियम। तो इस तरह से मौदगल्य जी फिर कहते हैं कि अपने धर्म को कि मतलब पूजा पाठ जो है, मूलभूत लक्षण जो प्राणी मात्र का जीवन है, समझकर हम कृतकृत्य हो गए। अब ये बताइए, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मनमाने अर्थ प्रयोग किए जाते हैं ना। कोई कहता है मंदिर जाके पूजा कर लो तो वही धर्म हो गया।
कोई दिया जला लो तो धर्म हो गया, शिव जी पे जल चढ़ा लो, मतलब मनमाने अर्थ प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इन मूल आधारों से हम बहुत दूर हो गए हैं, यहाँ फिर से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारण करने का कैसे संभव बने, उपयोग कैसे संभव बने। तो फिर आशुलायन जी कहते हैं, धर्म की आड़ में अनाचार ना बढ़ता जाए, और अनाचार भी लोग बरतते हैं, तो धर्म के मूल स्वरूप अनाचार भी यदि बढ़ते हैं तो भी धर्म का मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे सूर्य पर यदि बादल भी ढक ले सूर्य को, या ग्रहण भी हो जाए, तो यदि गंगा में बहुत सारी नदियां नाले के पानी भी चले जाएं तो गंगा अशुद्ध नहीं होती है, सूर्य ढकता नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं खोता है। उसी तरह धर्म में कितना भी आडंबर हो जाए, मूल मतलब, लेकिन वो अपना स्वरूप वो उसका समाप्त नहीं होता। जैसे देवताओं की प्रतिमाओं पर मान लो कि कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं, दीवालों पर छिपकली भी चल रही है, तो भी वो प्रतिमाओं का अस्तित्व कम नहीं होता, है ना, वो पूजनीय ही रहते हैं। उसी तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, कर्म फल में देरी हो सकता है ना, धर्म के रास्ते पर चलने में क्या होता है कि कर्म फल में कभी देरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को विलंब होते देखकर घबराना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें, आलस और प्रमाद नहीं बरतना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलते हुए अनुशासन को हमेशा स्वाध्याय, सत्संग, सेवा की प्रवृत्ति नियमित रूप से करते रहना चाहिए। तभी धर्म प्रेमी धर्म का बखान विवेचन ना करे, है ना, अगर डिंग ना हाके, मेरा तो धर्म ऐसा, मेरा मैं तो ऐसा, मैं आचरण में उसको उतारे, जो कहते हैं उसको जीवन में आचरण में उतारे, वही धर्म की सच्ची सेवा है। तो द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तृतीय अध्याय में आते हैं। तो तृतीय अध्याय में पहला जो युग्म धर्म का बताया था अश्वलायन ऋषि ने, वो बताया था सत्य और विवेक का। तो सत्य और विवेक, अब कौन तीसरे दिन कौंडिल्य ऋषि ने प्रश्न किया है, वो पूछते। हाँ माँ, आप कहेंगे, कहिए, ठीक है, कहिए। हाँ, थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। जहां आपको लगे तो आप उसको पकड़ लेना और आगे बढ़ देना। परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितना मुझे समझ में आया, मैंने सत्य विवेक प्रकरण को अपनी भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। जो भी त्रुटियां हों उनके लिए क्षमा कीजिएगा। अब तीसरे दिन जो हुआ, तो उस दिन अध्यक्ष तो आशुलायन ऋषि ही थे, और प्रश्नकर्ता कौंडिन्य ऋषि बोले। बोले, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? ये कैसे दोनों, उन दोनों का युग्म किस प्रकार धर्म के 5 चरणों में से एक की पूर्ति करता है, इसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो आशुलायन ऋषि बोले, ये सत्य का अर्थ होता है श्रेय। ये सत्य आवरणों से ढका रहता है। भ्रम, स्वार्थ, आग्रह उसका रूप प्रकट नहीं होने देते, लेकिन दूरदर्शिता से इन आवरणों को भेद कर यथार्थता तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है, और पहुंचा जाता है। परंपराओं के कारण, मान्यताओं के कारण सत्य छिपा हुआ होता है। अज्ञान के कारण भी कुछ कुछ होता है, इसलिए विवेक पूर्वक गहराई में उतरना पड़ता है। आगे बताते हैं आशुलायन ऋषि 10 से 13 श्लोक में। कहते हैं कि सत्य वचन को सत्य का एक अंग मानते हैं। बिना छल किए यथार्थ रूप में प्रकट कर देना तो सत्य का मोटा स्वरूप है। लेकिन तत्वदर्शी लोग इस परिधि से आगे आते हैं, और सद्भावना पूर्ण से साधना के लिए किए गए कृत्य और कहे गए वचनों को भी सत्य बताते हैं। आगे हमें बता रहे हैं 14 से 17 में
कि सत्य और विवेक परस्पर जुड़े हैं। जहाँ सत्य रहेगा वहां विवेक रहेगा। विवेक से सत्य का स्वरूप समझा जाता है और सत्य की प्राप्ति के लिए आगे भी बढ़ा जाता है। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है। वंश परंपरा संचित कुसंस्कार के कारण कुछ उसकी आदतें और मान्यताएं बन जाती हैं। उसमें वंश परंपरा भी होती है, पूर्वाग्रह भी होते हैं और संचित संस्कार भी होते हैं। तो ऐसी दशा में आग्रही मनुष्य अपनी ही मान्यता तक सत्य को सीमित रखता है, जबकि सत्य का समग्र रूप जानने के लिए दूसरे कथनों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। विवेकशील न्यायाधीश जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, वो आग्रही नहीं होते हैं। औचित्य और परिलक्षित जो होता है उसे बिना संकोच के स्वीकार करते हैं। और अपनी ऐसे लोगों को न भूल मानने में संकोच होता है, न अपने मत के समग्र होने का ही आग्रह होता है कि जो मैंने कहा है वही सत्य है। ऐसा दुराग्रह वो लोग नहीं करते हैं। अब हम 22 से 26 में हमको बता रहे हैं आशलायन ऋषि कि यथार्थता को जानने समझने के लिए तर्क, तथ्य और प्रमाण ढूंढने के प्रतिवेदन पर भी विचार करना पड़ता है। तब पता चल पाता है कि सत्य क्या है। तो न्यायाधीश जो होता है वो इसी प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है। दोनों पक्षों की बात समझते हैं, सुनते हैं और उसके पश्चात वो तथ्य तक पहुंचकर अपना निर्णय देते हैं। आगे हमें पता चलता है, कौंडिन्य ऋषि ने फिर कहा कि हे महाभाग, देखा गया है कि अपना लाभ या हानि पहचानने वाले समझदार व्यक्ति भी दूरगामी हितों को नहीं पहचान पाते और भ्रम में गलत निर्णय ले बैठे थे हैं। तो ऐसी भूलों से विवेकवान का बचाव कैसे होगा? तो आशलायन ऋषि फिर बताते हैं कि विवेक का तात्पर्य जो है दूरदर्शिता होता है। केवल समझदारी ही नहीं होता है, उसके दूरगामी परिणामों को भी देखते हैं। कई काम तो तत्काल लाभदायक होते हैं किंतु अंत में दुख देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आरंभ में तनिक हानि उठा करके भी लाभ की संभावना हो तो उसका समर्थन भी करते हैं। ऐसे वीडियो ऑन कर प्रसंग लीजिए। जी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, जी अब बोलिए। हाँ। ऐसे प्रसंग में अदूरदर्शी लोग तो भ्रमग्रस्त होते हैं, तत्काल लाभ के लिए भविष्य में बड़ी हानि भी उठा लेते हैं, लेकिन अभ्युदय उनको नहीं मिल पाता है, उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। वो कहीं ना कहीं भ्रम में रहते हैं। और जो विवेकवान होते हैं ये तुरंत ही छोटी हानि को देखकर, जैसे कि कृषक हुआ, माली हुआ, विद्यार्थी हुआ या व्यवसायी पहलवान भी हुआ, तो आरंभ में थोड़ा घाटा सहते हैं, कष्ट सहते हैं, लेकिन अपने सब प्रयोजनों को लगाए रखते हैं, क्योंकि पहले उनका व्यय होता है और बाद में वो अपार सुख की प्राप्ति करते हैं, विश्व का पेट भरते हैं, व्यवसायी व्यापार फैलाते हैं, विद्यार्थी बुद्धिमान बनता है। इस प्रकार से अपने सत्परिणाम का आनंद पहलवान लोग भी लेते हैं और धैर्य से ही वे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब जो अदूरदर्शी होते हैं, जैसे हम जानवरों को ले लें, मछली है, चिड़िया है, मक्खी है, इस टाइप के होते हैं जो, वो शुरू में तो देखते हैं बेचारे कि मछली जो है वो प्रलोभन से आतुर होकर कांटा में फंसा अनाज खाती है और अपनी हानि करती है। मक्खी चाशनी में डूब के मर जाती है, चिड़िया जाल में फंस जाती है। तो ये इस प्रकार का स्वभाव अगर मानव में होता है कहीं भी, तो वो उसकी अदूरदर्शिता कहलाती है और उसको हानि का ही सामना करना पड़ता है। आगे फिर बताते हैं हमें ऋषि, आशलायन ऋषि, की सत्य और असत्य का निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है, जिसमें आदर्शवादिता का समावेश है।
सत्यासत्य की विवेचना भी इसी उत्कृष्टता के आधार पर की जाती है। तर्क और प्रमाण की कसौटी भी बनाई जाती है, जैसे सत्य रूपी स्वर्ण को सही परीक्षा कर सकना संभव हो। अब जैसे राजहंस होता है, तो नीर क्षीर विवेक के लिए जाना जाता है अनादिकाल से। वो नीर को निकाल के क्षीर को ले ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं, अच्छी स्वभाव के होते हैं, सरल सही रास्ता पकड़ते हैं, वो हठ पूर्वक अपने सही रास्ते पर ही रहते हैं। सूरज की गर्मी, सूर्य में दो प्रकार के गुण हैं। एक तो वो गर्मी देते हैं और दूसरे वो प्रकाश देते हैं। तो इन दोनों प्रवृत्तियों का आपस में समन्वय है, यथार्थता और मंगलोन्मुख की ओर है। इन दोनों का समन्वय ही पूर्ण सत्य है, और एकांगी तो अधूरा कहा जाता है। फिर कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि मनुष्य में पूर्ण सत्य प्राप्त करने की चाह भी है, सामर्थ्य भी है, फिर भी वह एकांगी सत्य में क्यों उलझ कर रह जाता है? इस विडंबना से उसे कैसे मुक्ति मिले? क्योंकि हम सभी मनुष्य बहुत हैं, और अब तक हम लोग ये भी जान चुके हैं कि कुछ हम लोगों के पूर्व संस्कार भी होते हैं, तो उसमें भी हम उलझ करके रह जाते हैं। तो यही उन्होंने पूछा कि विडंबना से कैसे मुक्ति मिले, कृपया ये रहस्य स्पष्ट करें। तो कौंडिन्य आश्वलायन ऋषि बोलते हैं कि देखो, सत्य ही नारायण होता है। हम लोग, नारायण जो है वो असीम है, मानव की बुद्धि सीमित है। वो विविध आग्रहों से और भी छोटी हो गई है। कोई कुछ कहता है तो वो मान लेता है, भ्रमित हो जाता है, और सत्य का एक ही अंश उसको पता लगता है। सत्य की प्राप्ति के लिए क्रमिक यात्रा करता रहता है और आंशिक सफलता मिलती है। पिछली जानकारियों को अपर्याप्त मानने में अपनी या पूर्वजों की कोई हेची नहीं होती। इसलिए हम मनुष्यों को आगे आगे जानकारी करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील रहना ही हमारा धर्म होना चाहिए। उन्होंने बताया है एक उदाहरण से कि जैसे बालकपन में जो वस्त्र पहने जाते हैं, समय बीतने पर प्रौढ़ावस्था में उन्हें कोई नहीं पहनता, क्योंकि मनुष्य बड़ा हो जाता है, वस्त्र छोटे हो जाते हैं। ये उदाहरण कितना सटीक है, इसको सब कोई समझ जाते हैं। देश काल के अनुरूप परंपराएं भी अपनाई जाती हैं, उसमें कोई विग्रह नहीं है। सभी धर्म प्रेमियों को ये तथ्य समझना चाहिए। सत्य तथा विवेक को अपनाना ही उचित होता है, इसमें उनका अपना भी कल्याण होता है। कितनी सरल भाषा में बता रहे हैं अश्वलायन ऋषि। फिर मानवीय प्रगति का इतिहास चलता भी इसी क्रम से है। इससे भिन्न कोई उत्तम मार्ग अभी पता भी नहीं है। उपलब्ध जानकारी का लाभ उठाते हुए जो अविज्ञात है, उसे समझने का प्रयास करें। हम लोग समझते थे वेद उपनिषद तो पांडित्य पूर्ण व्यक्ति का ही अधिकार है, वेद उपनिषद के। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के लिए कितना सरल बना दिया, और हम उनके सिखाए हुए शिष्यों ने हम लोगों को कितना अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। हम जिस ग्रुप में है, इसमें बहुत सारी बहनें हैं जो हम लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं। बाबूजी हैं, किरण दीदी हैं, हेमलता दीदी हैं, आप लोग हैं। तो इसी आधार पर हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखते समझते बढ़ते चलते हैं, और इतिहास का सम्मान करते हुए भविष्य में निर्माण और निर्धारण के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखते हैं, और जो अविज्ञात है उसको जानकारी का समझने का भी प्रयास करते हैं। और देखा जाए तो विज्ञान भी इसी आधार पर विकसित हुआ है। और अगर सत्य को का अन्वेषण नहीं करता तो विज्ञान आज जितना पहुंचा है वो नहीं पहुंच पाता। और वो भी, उसके भी पहुंचने में इस आध्यात्म का, हमारे आध्यात्म का बहुत बड़ा हाथ है। सारा हाथ अध्यात्म का ही। गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्म अध्यात्म पर आधारित ये हमारा ज्ञान विज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान विज्ञान। अखंड ज्योति में जो वाक्य लिखा होता है, मैं भूल रही हूँ, अटक रही हूँ कुछ, तो वो आगे बढ़ते हैं। धर्म के मूल स्वरूप को सत्य माना जा रहा है, क्योंकि धर्म जो इतना सही बताता है वो विज्ञान इतना नहीं पहुंच पाया है। तो जिस चीज की
हमें औचित्य है यथार्थ की दिशा में बढ़ते हुए उत्तम पुरुष जो हैं वो निष्पक्ष न्याय का आश्रय लें और बताएं। ऐसा विवेक ही मनुष्य को सत्य की खोज में आगे बढ़ाता रहता है। पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो पाता है। और अपनी आग्रही आग्रही को ही सब कुछ माने तो सत्य से दूर भी बने रहते हैं। इसलिए विवेक का अवलंबन सत्य की प्राप्ति के लिए अवश्य आवश्यक माना गया है। तो इस प्रकार जितने लोगों ने भी, संतों ने सुना, उन सब ने बहुत सराहा इस बात को कि ये आज का विवेचन बहुत सच्चा है, अच्छा है। भ्रांतियों विकृतियों के प्रति आग्रही लोगों को यथार्थ समझाने के लिए सभी ने अनुमान किया कि दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाने के लिए उन्नत लोक मानस बनाना आवश्यक है। और उन्होंने मानवों को उन्नत बनाया, बताया, समझाया। तो हम लोग इतने हजारों साल के उतार चढ़ाव को देखने के बाद भी आज भी हम लोग फिर से उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये सब हमारे ऋषियों की, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की ही देन है, जो संप्रदाय और चार दीवारी में नहीं है। अपने धर्म को जान करके हम लोग प्रसन्न होते हैं। जय गुरुदेव। जो भी त्रुटि हुई हो क्षमा कीजिएगा, मेरी है। जो भी सही है वो गुरुदेव की कृपा है। जय आपको गुरुदेव। आपको नमन, सत सत नमन, प्रणाम माँ। तो सत्य में दो लाइन समझेंगे कि सत्य लोग हमेशा कहते हैं ना, सत्य बहुत कड़वा होता है, एकदम कटु, मतलब बुरा लगे तो लगे, लेकिन हम तो सच ही बोलेंगे। लेकिन बाबूजी कहते हैं सत्य हमेशा बहुत मधुर और मीठा होता है। कैसे? तो एक कहानी के भी माध्यम से इसको समझते हैं कि सत्य, जब एक गाय जा रही थी जान बचाते हुए, और उसके पीछे लगे हुए थे उसको पकड़ने के लिए, कि गाय को मारने वाले कसाई लोग। तो वहां एक ऋषि की कुटिया थी, गाय तो भाग गई। वहां पे आके उसने ऋषि से पूछता, आपने देखा क्या, गाय इधर से गई है क्या? जा रही थी। तो बोला, वो समझ गए कि ये लोग तो कसाई हैं, उसको तो मार देंगे। तो वहां पे जी वो ऋषि जी। झूठ बोल दिए, है ना। तो किसी की रक्षा के लिए भी यदि हम करते हैं तो वो धर्म है, वही धर्म है, हाँ वही वो सत्य है। जी जी। तो ये उन्होंने चीज कहा यहाँ देखा तो समझ। था, देखा तो था लेकिन उल्टी दिशा बता दी, तो वो लोग उधर ही लौट गए, गाय बच गई। जी और वो लोग उल्टी दिशा में चले गए जी। तो इस तरह से जी। विवेक में हमेशा अच्छी चीजों को ही ग्रहण करना, विवेक से तौलना, तर्क से तौलना। कोई कह दिया ये अच्छा है, कोई कह दिया वो अच्छा है, कोई कह देता है वो अच्छा है, वहां चलो अपनी बुद्धि लगाना, अपना उसको तर्क से सोचना कि क्या ये सही है, क्या ये हमारे लिए हमको ऊंचा उठाएगा, उसके बाद ही उसे अपनाना। तो ये चीज विवेक है। अब आगे चलते हैं चतुर्थ अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद माँ को। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान फिर से यहाँ पे विद्रुत महर्षि हैं, वो पूछते हैं अश्वलायन ऋषि से कि धर्म के दूसरे युग्म की विवेचना करें, है ना। दूसरा युग्म क्या था? तो संयम और कर्तव्य, संयम और कर्तव्य। तो संयम में भगवान ने कहा कि हम सब के अंदर, अश्वलायन ऋषि बोले कि हर प्राणी के अंदर विभूतियां, खजाने भरे पड़े हैं। सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर में बीज रूप में प्रसुप्ति अवस्था में खजाना बड़ा, शक्तियां भरी पड़ी हैं, बस उसे जगाया, बढ़ाया और परिष्कृत किया जाना चाहिए। और तो और ना भी जगाया गया तो भी इतना मानव जीवन में इतना विपुल धन दिया गया है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ये मानव पूरा शरीर, कि वो ना भी यदि जगाए तो भी वो शांति पूर्वक आराम से जीवन जी सकता है, आनंद स्वरूप रह सकता है। उसके बाद भी यदि फिर कहते हैं, फिर अब जब कभी कभी क्या होता है कि गुरु ना होना, तो आपस में बच्चे लोग बैठ के बातचीत करते हैं कि ठीक है, आप बताओ कि आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। तो उसमें एक जन समुदाय से पूछते हैं, हे प्रज्ञावान, उस असंशय का वर्णन कीजिए जिसके कारण मनुष्य को रोग शोकों में आक्रांत होना पड़ता है। आज हर घर में देख रहे हैं दवाइयों का भंडार, हर घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार, और दवाइयां भुंजी की तरह खा रहा है, जैसे मतलब उसके बगैर वो चल नहीं सकता है। आज ये स्थिति देख के
बहुत ही पीड़ा होती है। तो कौंडिल्य ऋषि यहाँ पे बोलते हैं कि हे सज्जनों, भगवान ने हर मनुष्य को 4 स्तर की शक्ति जन्मजात रूप से दी हुई है। कौन सी 4 शक्ति है? इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। तो ये तीन, जो पहला इंद्रिय शक्ति है, न समय शक्ति है और विचार शक्ति है, ये तो शरीर और मन में भरी पड़ी हुई है। और चौथी जो साधन शक्ति है वो प्रकृति में पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो अब हम अपने जीव पर कंट्रोल ना करें, अपने जनेंद्रियों पर कंट्रोल ना करें, तो दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, पीड़ा में रहते हैं। तो जितना समय, बहुत ही अंडरलाइन शब्द है, जितना समय श्रम पूर्वक श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत हुआ, उतना ही जीवन जिया मानना चाहिए। पूरा ये मानव जीवन हम खाने पीने सोने कमाने में व्यतीत कर दे रहे हैं। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जितना जीवन आपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए लगाया, काम में लगाया, उतना ही जीवन समझना जीना। जैसे बाबूजी कहते थे हम 24,000 का माला का संकल्प हम लोग ले लेते हैं, पूरा 9 दिन में पूरा करना है, लेकिन माला की काउंटिंग बस उतनी ही होती है जितना कि हम उसको, जितनी देर हमारा ध्यान उनमें लगा, उनसे हम एकाकार हो पाए, हम काउंटिंग को पूरा कर लिए, वो सब आपके खाते में नहीं लिखा जाएगा। तो जीवन तो हम जी रहे हैं, सांस चल रही है, लेकिन यहाँ पे इसको समझना है। उसके आगे चलते हैं। तो असंयम से हम सभी दुखी पाते हैं, है ना? जितना असंयम करते हैं उसके कारण से दुखी होते हैं। मनुष्य को जो स्वतंत्रता दी गई, मतलब बुद्धि दे दिया गया, मानव जीवन दे दिया, विवेक दे दिया गया, आंखें देख रही है तो क्या देख रही है? ये स्वतंत्रता भगवान ने दे दी मनुष्य को। अब उसका वो ईश्वर अपेक्षा करता है। एक पिता जब सब कुछ पुत्र को दे देता है तो वो अपेक्षा करता है कि हम ये इसको जो हमने दिया उसका वो सदुपयोग कर रहा है, करे करे, वो चाहता है कि उसका वो सदुपयोग करे। यहाँ पे 39 से 43 में दिया गया है कि उस शरीर को, जो हम इस शरीर को दिया गया मनुष्य जीवन, उसको वो निरोग रखे, मन को संतुलित रखे। मन इतना सुंदर भगवान ने दिया बना के उसको हम, तो वो चाहता है कि वो इसको, चरित्र को उज्जवल बनाए रखे। ये मनुष्य का उत्तरदायित्व है, ये मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि पिता का दिया हुआ, परम पिता का दिए हुए वस्तु को, गिफ्ट को हम अच्छे से संभाल के रखें, संवार के रखें। अब आगे विद्रुप्त बोले, हे प्राज्ञ, साधक समझना चाहते हैं कि संयम द्वारा अपनी शक्तियां बचाकर कर्तव्य पालन में प्रयुक्त करने में साधक समर्थ क्यों नहीं हो पाते हैं? समर्थ क्यों नहीं हो पाते हैं? जब इतना सब कुछ दिया है शक्तियां, तो उसको बचाकर कर्तव्य पालन में क्यों नहीं लगाते हैं? तब अश्वलायन बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, भद्रो, मनुष्य की वासनाएं, तृष्णा, अहमता समुद्र से भी अधिक गहरी है। जितना दो जितना दो, उसकी पूर्ति ही नहीं है। पूरी सुविधाएं भी झोंक देना तो उनको पूर्ति नहीं है। और भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि बुद्धि दिया, लेकिन वो कैसे ठक जाता है। जब केकई को मंथरा कहती है कि सुबह में राम भगवान राज्याभिषेक होने वाला है राम का, तो केकई बहुत खुश है, एकदम बुद्धि का वो सजग है उसका। उस समय अरे मेरे राम का होगा राज्याभिषेक। और उसी क्षण जब वो बुद्धि पलट पूरा फेर देती है अपनी बातों को, तो बस उसमें ही हम घिर जाते हैं। इसी तरह बुद्धि आवृत हो जाती है हम सबकी। हम लोग सही का तर्क और विवेक से जब कार्य नहीं करेंगे तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं और हम दुखी होते हैं। तो कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा गौरव है। 43 से 47 में, जीवन की सार्थकता ही कर्तव्य पालन में है। गुरुदेव कहते हैं, अधिकारों का वह हकदार, कर्तव्यों से जिसको प्यार। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी कहती हूँ। एक महिला थी, वो महिला रोज सुबह उठती और बहुत सारे भगवान को अपने पूजा स्थल में रखी हुई थी। गणेश भगवान भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, विष्णु भी हैं, दुर्गा भी हैं,
सबको अलग अलग पूजा करना, सबको अलग अलग भोग लगाना, सबकी अलग अलग आरती करना, और इतने में पति देव बेचारे ऑफिस के लिए भूखे ही चले जाते थे। अब वो रोज का किचकिच, रोज का कि हमारा पूजा हम कैसे छोड़ दें, वो भगवान अलग, वो भगवान अलग, सबका आरती अलग। तो वो दुखी थी कि पति भी दुखी है, वो भी दुखी थी। फिर वो मैं पूजा भी करती हूँ इतना, फिर भी शांति नहीं। तो एक संत आए, संत को उन्होंने देखा कि आए हुए हैं आस पास में, वहां गई तो संत को बोली ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। तो संत जी बोले ऐसा करो, आज से तुम पति देव को ही देवता बना लो, उनकी ही पूजा करो। तो अब वो आई घर में, बड़ी खुश हुई, चलो आज पतिदेव जैसे ही आए और वो थाली, बैठ जाओ बैठ जाओ, आरती का लेके थाली, जय पति देवा जय पति देवा करने लग गई। फिर वो अब कहते हैं कि वो करी, पतिदेव कह रहे अच्छा ठीक है, भूख लगी है, थोड़ा खाने को कुछ तो दे दो, नाश्ता। तो नहीं नहीं नहीं, वो सब मुझे नहीं करना, हमको संत ने कहा है कि आपकी पूजा करना। तो यही हम लोग फंसे हुए हैं, और बस बाह्य आडंबर में लगे हुए हैं कि ना तो बुद्धि का कर्तव्य का पालन वहां क्या था। कर्तव्य पालन वहां था कि उनको समय से पहले भोजन दे, और उसके बाद हम अपने पूजा पाठ जो करना है दिन भर करो, लेकिन उनके जाने से पहले उनको दे दे। और ना ही विवेक खुला, जागृत किया कि संत कहा पति की सेवा करना, तो सेवा में आरती ही करते रह गए भगवान की, है ना, पति की। तो चलिए विवेक आगे विवेक चल। के बिना ज्ञान अधूरा हो जाता है ना दीदी। विवेक नहीं मिला हाँ, तो ज्ञान अधूरा हो गया, ज्ञान कोई काम का नहीं। कोई काम का नहीं, बिल्कुल सही। पंचम अध्याय में आते हैं। समय छोड़ दूं दीदी? पंचम अध्याय, 3 अध्याय रह गए हैं, 10 मिनट में, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। किरण दीदी बताएं। तृतीय युग्म जो है सभ्यता और दीदी संस्कृति का तीन है। तीन अध्याय हैं, 10 मिनट लगेंगे तो ले लीजिए। 7 मिनट तो हाँ है, 3 मिनटों पर ले लीजिए। हाँ ठीक है। अनुशासन और अनुबंध, इसको बताया। तो अनुशासन हम सभी जानते हैं, अनुशासन क्या है, बाहरी है। हम कैसे किसके साथ बातें करें, बड़ों के साथ, कैसे बच्चों के साथ, बच्चों को अरे ये कर दो, तुम तड़ाक, ऐसे कभी भी बच्चों को नहीं कहना। बच्चे के भी अंदर वही ईश्वर है, हो सकता है आपका पूर्वज ही आया हो। तो इस तरह से कभी भी अपने बच्चों को भी तुम तड़ाक शब्द कह के नहीं संबोधन करना चाहिए। गुरुदेव एकदम स्पष्ट लिखते हैं, तो आप कह के कहेंगे तो वो छोटा बच्चा भी आपको सम्मान देगा। तो इस तरह से अनुशासन, हमको कैसे रहना है, कैसे चलना है, छोटी छोटी बातों को इस तरह कहते हैं कि इसको जीवन में उतारना है। और संस्कृति क्या है, अनुबंध क्या है, आंतरिक होता है, आंतरिक अपने अंतराल में उसको गुणों को धारण करना, आंतरिक गुणों की बात यहाँ पे कहते हैं। अब जैसे कहते हैं कि अब आगे राष्ट्रीयता के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, ये सब अनुशासन है। जैसे जनगण मन होने लगा तो हम सीधे खड़े होके रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ये सब डिसिप्लिन में आता है ना। तो इसी तरह से आगे कहते हैं जैसे सभी, अब चींटी है, दीमक है, मधुमक्खी, ये सब का उदाहरण देते हुए गुरुदेव 32 से 34 में कहते हैं कि ये सब देखिए एकदम सीधी लाइन से ही चींटियां जाएंगी, कहीं भी ये नहीं कि इधर भाग रही है उधर भाग रही है, एकदम लाइन से ही वो जहां जाती है पंक्तिबद्ध होके ही जाती है। तो वैसे ही हमारे लिए जो अनुशासन का गरिमा है, उसको हमेशा हमें पालन करना चाहिए, दूसरों के साथ भी अनुशासन में रहना चाहिए। अब 38 से 40 में कहते हैं लोक सेवा अपनाकर समाज ऋण से उऋण होना मर्यादा है। मर्यादा है, समाज का ऋण है, सबके ऊपर ऋण है। कोई भी, माँ पिताजी ने जन्म दिया उनका तो ऋण है ही है, डॉक्टर ने, नर्स का, सफाई कर्मचारी का, किसान का, मजदूर का, सबका ऋण है। तो उससे हमें ऋण होना है। और अनुबंध में हमारी यह आत्मा अनुशासन, हमारी आकांक्षाएं, विचारणाओं, इस सब को मतलब गतिविधियों सही दिशा देना, और स्वेच्छा पूर्वक बढ़ता जाना, सामाजिक दबाव होते हुए भी उस पर श्रेय, उस क्षेत्र में की उत्कृष्टता का वर्ण स्वयं ही करना। सामाजिक कितना भी दबाव हो, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से हमेशा कार्य करना। तो अनुशासन दूसरे में दिखता है और अनुबंध अंतरंग में दिखता है। हमारी वाणी व्यवहार जैसा भी हो, आवेश ना आना, शांत धैर्य होकर उसको करना, है ना, शांति पूर्वक किसी कार्य को करना,
ये हमारे अनुबंध में आता है, जो हमारे गुण कर्म और स्वभाव में है। दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ना, सत्प्रवृत्तियों को अपनाना, है ना, प्रतिभा को बढ़ाना, उसके बगैर काम नहीं बनने वाला। दृढ़ निश्चयी होता है अनुबंध, जो जीवन में जिसके आता है वो दृढ़ निश्चयी होता है, और वो अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं देता है। तो इस तरह से अनुशासन और अनुबंध की बात है। अब 6ठो अध्याय में आरुणि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, सौजन्य और पराक्रम, चौथा युग्म है सौजन्य और पराक्रम, तो सज्जनता। अब अश्वलायन ऋषि कहते हैं धर्म को एक दूसरे में धर्म को दूसरे शब्दों में सत्कर्म समझे, धर्म को दूसरे शब्दों में सत्कर्म समझे। तो इसी को जीवन पूर्णता से अपनाना चाहिए जीवन में। स्नेह सौजन्य, हम प्रेम देंगे। अब हम सुष्टकृत हो महा, मिठाई दे दिए, घृत दे दिए, उसमें वो क्या दिखा, हमें जीवन में चारों ओर मधुरता का वातावरण बने, उसमें घृत मिलाए, स्नेह वाणी में व्यवहार में हमारा प्रेम हो, तो वो होता है सुष्टकृत हो मत। स्नेह और सौजन्य हमारे जीवन में आए, कर्मठता, काम से श्रम से कभी भी जीना चुराना, और इस तरह से समाज में बुराई। अब कर्मठता पराक्रम क्या है, समाज में यदि कोई बुराई आई है तो उसको उखाड़ फेंकने की, हमारे अंदर उसका विरोध करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इस तरह से हम जैसे अपनी ही आवाज टकराकर बाहर की ओर लौटती है, यहाँ उदाहरण देते हैं कि गुंबज में आवाज करें, तो उसी तरह हम जो देंगे हमें वही मिलेगा। हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, वो वापस हमें मिलता है। गेंद को फेंकेंगे तो उतनी ही तेजी से गेंद वापस आता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं परिश्रम, लगन और तत्परता, ये तीनों को जीवन में उतारना। ये हमेशा समय, श्रम और मनोयोग को ही जीवन चलाना। और कुछ नहीं दे सकते तो प्रेम, तो हमारे पास कुछ नहीं है जी, तो प्रेम देने में, एक कीप स्माइल देने में क्या जाता है ना। प्रेम से हमेशा मुस्कुराते रहना चेहरे पर, यही सारी चीजें हैं हमारे सौजन्यता के अंदर, शालीनता, है ना। अब धीरे धीरे श्रम में कभी थकान नहीं, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए ही, अपने कभी रुकना नहीं, कोई अवरोध जीवन में आए तो ये सारी बातें इसमें बता रहे हैं। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। गुरुदेव की वाणी है, असफलता यह सिद्ध करती है। तो आलसी लोग तो दुहाई देते रहता है हमारा भाग खराब, फूटा, ये वो, तो लेकिन गुरुदेव की वाणी ये है। तो जो जैसा सोचता है, 66 से 68 में, जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। इसी का सारांश यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम अच्छा सोचे, अच्छा विचारें, बुराइयों से बचे, और श्रम जब सोचेंगे तभी हम कार्य कर सकते हैं। साहस भी पराक्रम है, साहस भी पराक्रम है, इसको बताते हैं। तो इस तरह से परंपराओं और ये जो है लास्ट 78 से 80 में कहते हैं, उसका सारांश है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। तो ये चीज है। अब 7वां अध्याय में सहकार और परमार्थ है। तो हमें लगता है यहाँ पे सभी समझते हैं, सहकार यानी सहयोग से कार्य करना, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबके अंदर वसुधैव कुटुंबकम का भाव होना, यही स्वार्थ ये सहकार और परमार्थ है। यहाँ जरत कारू ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि सहकार और परमार्थ, जो 5वां युग्म है धर्म का, जो शुरू में बताया गया, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए, तो उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ तो तुम्हारा कोई भाई भूखा ना रहे। यही इसमें बता रहे हैं। सहकार और परमार्थ की बात, सब संगठित होते हैं, जब एक साथ जब रहते हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, हम बटे रहेंगे रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। उसमें जानवर भी एक साथ जुट करके रहते हैं, चींटियां, मधुमक्खी, दीमक, सब एक साथ जुट होके कार्य करते हैं। तो उसी तरह एक ईंट भवन नहीं बना सकती है, बिखरे तिनके से झाड़ू का एक सीख लेके हम झाड़ू नहीं लगा सकते घर में, तो उसको संगठित होना पड़ेगा। सहकार का भाव, अच्छे कामों में सहयोग करना, और सहयोग जब करेंगे तो सहयोग पाएंगे भी। और यहाँ पे जब हम परमार्थ का कार्य नहीं कर सके तो गुरुदेव कहते हैं उस नर से अच्छा पाषाण कर न सके जो जन कल्याण, है ना।
और इसके अंतिम में आते हैं, और जो कहते हैं परमार्थी जो नहीं है, ईश्वर के खेत में अपना श्रम और धन का बीज बोते हैं। परमार्थी हमेशा क्या करते हैं, ईश्वर के खेत में अपना श्रम और धन बीज बोते हैं। और जो अपने ही कमाया अपने ही खाया उसको चोर कहा गया है। चोर और पापी शब्द का भगवान कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में, कि जो सिर्फ अपने पेट के लिए खाता है, अपने लिए जीता है, वो चोर और पापी भी होता है। तो लास्ट में और इसी से स्वर्ग की मुक्ति मिलती है। तो सज्जनों को एकत्रित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे, ऐसा कहते हुए मतलब सब जनों को इकट्ठा करें और हमेशा नए सृजन के लिए कार्य करते रहें, उसमें पूरी रुचि लें। इसके साथ ही मैं प्रणाम करती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थना।